ये कौन पुरुष है जो सामने से आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भ्राता बाली के भेजे हुए दूत हो? हे हनुमान जी, कहिए महाराज। हे हनुमान, देखना तो जाके तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मां दंड श्रावस बालिका यद्यपि न यहाँ आ सकते हैं, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूं चैन नहीं पा सकते हैं। संभव है उसके गुप्त रूप मेरा यो भेद लगाते हो, छल से बल से कौशल से पद करने मुझको आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, यदि हो मेरा संदेश ही तो मुझे इशारा देना तुम। हे भैया हनुमान जी, यदि मेरा संदेश सही हो तो मुझे तो इशारा देना, मैं यहां से भाग जाऊंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज प्रणाम। खुश रहो हनुमान जी। प्रभु प्रणाम। खुश रहो ब्राह्मण देव। हे पतिहित देव, आप इस बंजर भूमि पर कैसे? को तुम श्यामल को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप तिरह पन्नीरा। हे प्रभु, आपका रूप क्षत्रियों जैसा दिखता है और आपका श्यामल शरीर। आप कौन? ऊंचे पहाड़ बालू बयार, कांटों के झाड़ दुष्कर भगवान, ऐसे बीहड़ बीराने में चल पड़े आप क्यों कर भगवान? है आप यदि तपस्वी कोई या क्षत्रिय कोई बाके हैं, भूले भटके आ निकले जाते हैं कहां कहां के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कोई दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं तो फिर अच्छी पड़ जाएगी, परिचय हो जाए परस्पर में तो मंजिल यूं ही कट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा ना याद भूलते हैं। हे प्रभु, मैंने कहीं तो आपको देखा है, पर मैं मन बुद्धि ब्राह्मण आपको पहचान नहीं पा रहा। कृपया आप मुझे अपना परिचय दें। ठीक है ब्राह्मण देव। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पित वचन मान बन आए। हे ब्राह्मण देव, कहिए प्रभु। आप मुझसे मेरा परिचय पूछते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। कहे क्या हाल हमें अपना, अजब हालत हमारी है।
तैयारी में जाऊंगा। या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटाऊंगा। सुग्रीव, जरा ठहर, मैं आज अच्छी तरह से तेरी मरम्मत कराऊंगा। जरा बाहर मैदान में आओ, वहीं बैठे बातें न बनाओ। गया नाम वाली का शायद तू भूल, इसीलिए सामने आया तू नामकूल। जरा मैदान में न हो से ही जता, बताऊं तुझे तेरी पीता का पता। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे को कुछ तो पास कर। भागना चाहे तू और तेरा मर्तबा, अभी तेरी हड्डियां लूंगा चबा। अगर तुझको जान अपनी है जी, तो चला जा यहाँ से, आओ पत्र में। मैं यहाँ से उस पत्थर जाऊंगा, या तो तेरी जान लूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है तेरे दिल में क्या फुदूर? अरे जान बचा ले तू अपनी, ए बेसर हो। मैं तेरे मर्तबे से तंग आ गया, मजबूर होके बजरंग आ गया। बताता है मुझको ए बेशरम, किया क्या तूने मेरे साथ, कैसा करम? जो मैंने किया वो मेरे आगे आएगा, वरना तेरा नाश हो जाएगा। मुझे लगता है आज सुग्रीव तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही है या तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। चल सामने आ। चल सामने आ। उसके चला महाअभिमानी, तन समान सुग्रीव ही जानी। तब सुग्रीव करे हुए भागा, मुझके प्रहार वज्र समलागा। हे प्रभु, हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा बोल दिया मैंने। हे काल समान वाली मुझको, पल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा कर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लगता ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे और मुझके मुझ पर पड़ते ही रहे। वाह प्रभु वाह, क्या खूब गाली निभाई प्रभु आपने तो। हे सुग्रीव जी, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। है तो दोनों भाई भाई, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी बार बार धनुए पर तीर चढ़ाता था। तुम दोनों एक शकल के थे, इसलिए मैं धोखा खाता था। हे हनुमान जी, यदि आप अपने भाई का वध चाहते हो तो सुनो, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और उसे हार का ध्यान रहे। हे सुग्रीव जी, आप ये हार पहन जाओ, जिससे मुझे आपकी पहचान रहे। हे प्रभु, कहिए सुग्रीव जी। कहीं ऐसा मत करना, ये हार मुझे पहना के फोटो पे हार चढ़वा दो तुम। हे सुग्रीव जी, ऐसा कदापि नहीं होगा। अब आप जाइए और अपने भाई को ललकारिए। प्रभु, जैसे तैसे तो आपके जान बचा के भागूं, पर अब क्या ना भागन देगो। हे सुग्रीव जी, अब आप जाइए और उसे ललकारिए।
ठीक है प्रभु, मैं जाता हूं। वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई। कुछ ना बन सका तो घर में घुसकर जान छुपाई। जरा बाहर आओ भाई। लगता है सुग्रीव आज तेरी खाल फिर खुल गई। बाहर भी आएगा या वहीं बैठा बातें ही बनाएगा। तू इसी तरह जवा चलाएगा या अपनी हरकतों से बाज भी आएगा? चल सामने आ। चल सामने आ। हे स्वामी, कहिए प्रिय तारा। मैंने सुना है कि आपका भाई सुग्रीव जिससे प्रेम बढ़ाए हुए हैं वो तीनों लोकों के स्वामी भगवान हैं, और भगवान जिसके साथ होते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। स्वामी, आप मेरी बात मानिए, आप लड़ने के लिए कदापि मत जाइए। स्वामी, हे प्रिय तारा, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? हे स्वामी, तारा, अरे दुश्मन दरवाजे खड़ा हुआ और मैं छिप जाऊं पर्दों में, ये मुझको शोभा नहीं देता जो नाम लिखे नामर्दों में। हे स्वामी, आप मेरी बात मान लीजिए कि आप लड़ने के लिए मत जाइए। स्वामी, मैं हूं नारी तुम्हारी हजारी बलम, जो करोगे उजर तो गुजर ही नहीं, जो करोगे उजर तो गुजर ही नहीं, कहीं मारे न जाओ यही खौफ है। कहीं मारे न जाओ यही खौफ है, और इसके सिवा कुछ फिक्र ही नहीं। कहीं मारे न जाओ यही खौफ है। हे स्वामी, आप मेरी बात मानिए, वहां मत जाइए। स्वामी, तुम तो चाहते हो रण में लड़न को पिया, तुम तो चाहते हो रण में लड़न को पिया, कोई दुनिया में दिखे हमारा नहीं, कोई दुनिया में दिखे हमारा नहीं। मेरी नैया खिवैया सिवा आपके, मेरी नैया खिवैया सिवा आपके, मेरी नैया खिवैया सिवा आपके। स्वामी, कोई भी दिखे सहारा नहीं, मेरी नैया खिवैया सिवा आपके। हे स्वामी, मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ स्वामी, क्योंकि जिनका उन सुग्रीव के ऊपर हाथ है वो त्रिलोकीनाथ है। आप उनसे बैर मत बढ़ाइए स्वामी, आप मेरी विनती स्वीकार कर लिए स्वामी। हे प्रिय तारा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? हट! चल सामने आओ।
ये किसका तीर करारा है? हे मुझको तीर मारने वाले, जरा सामने आओ। हे बाली, आप कौन? ये तीर हमने मारा है। आप कौन? मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी का बड़ा पुत्र राम हूँ। प्रभु प्रणाम। खुश रहो बाली। हे प्रभु, आपने मुझे छुप करके तीर क्यों मारा? मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी प्रभु, फिर आपने मेरे साथ ऐसा कार्य क्यों किया प्रभु? हे बाली, आपको वरदान है कि जो आपके सामने से युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति आप पे आ जाएगी, इसीलिए मैंने आपके छुप कर तीर मारा है। प्रभु, ये हमारा भाई भाई का झगड़ा था और तुम्हारे लिए तो हम दोनों भाई एक से ही थे, फिर तुमने छुप करके मुझे ऐसे तीर क्यों मारा प्रभु? हे बाली, अगर तुम भाई भाई का फर्ज निभाते तो अपने भाई की भार्या को अपने पास नहीं रखते। प्रभु, कहिए प्रभु। छोटे भाई की पत्नी अपनी बेटी के समान होती है, आपने ये कदापि नहीं माना। इन्हें कुदरती बिलो कहीं थे, काहे बंधे कछु पाप न होई। इतना कुछ होने के बावजूद आप ये कहते हो कि मैंने कुछ नहीं किया। हे प्रभु, मैं और सुग्रीव हम दोनों भाई भाई हैं। आपको सुग्रीव से इतना प्यार किस लिए प्रभु, और मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों प्रभु? आपके लिए तो दोनों बराबर हैं। हे बाली, मेरी पत्नी श्री जानकी का दुष्ट रावण ने हरण कर लिया है, तो मैं वन वन भटक रहा था, तो सुग्रीव जी ने मुझसे मित्रता की और विश्वास दिलाया कि वो मेरी पत्नी को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। क्या कहा प्रभु? आपकी पत्नी को ये कायर प्रभु, आपके बदल के कायर क्या करेगा? और प्रभु, यदि पहले मुझसे मिले होते तो प्रत्यक्ष दिखा देता, हर काम होने से पहले सीता से तुम्हें मिला देता। मैं जानता हूं जो सीता को ले गया है, अरे प्रभु, उसे मैंने 6 माह अपनी कांख में दबा कर रखा है, और ये तुम्हें सीता से क्या मिलाएगा प्रभु? लेकिन अब क्या हो सकता है प्रभु? अब तो बहुत देर हो चुकी है। अचल करो तम राखो प्राणा, बालिका सुन कृपा निभाना। हे बाली, कहिए प्रभु। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ।
प्रभु नहीं, प्रभु नहीं। जन्म जन्म मोने जतन कराही ऋषि भी जन्मों जन्मों तक आपकी तपस्या करते हैं, लेकिन अंत समय पर राम का नाम उनकी जबान पर नहीं आता है प्रभु। और मुझे तो साक्षात प्रभु राम ने मारा है, और मैं तो बहुत बड़भागी हूँ प्रभु। मेरे समान इस संसार में दूसरा बड़भागी कोई नहीं है। और प्रभु अब मुझे बहुत ही पीड़ा हो रही है। अब ये पीड़ा मुझे सहन नहीं हो रही है प्रभु। लेकिन आपसे मेरी एक विनती है प्रभु। मेरा एक पुत्र है अंगद, आप उसे अपने साथ ले लीजिए प्रभु। ठीक है बाली। हे प्रभु, आज के बाद ये आपके ही साथ रहेगा प्रभु। प्रभु प्रणाम। खुश रहो बाली। हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। मैं आज आपको पंपापुर का राजा नियुक्त करता हूं और बाली पुत्र अंगद को पंपापुर का युवराज नियुक्त करता हूं। ठीक है प्रभु। हे भैया लक्ष्मण, आप सुग्रीव जी का राज्याभिषेक कीजिए। लक्ष्मण तुरंत बुलाए कुजन भी प्रसन्न रात दिन सुग्रीव कहूं अंगद कहे युवराज। हे सुग्रीव जी, अब आप पंपापुर के राजा बन चुके हो। यदि आप चाहो तो मेरी प्रिय पत्नी को ढूंढने में आप हमारी मदद कर सकते हो। बताओ प्रभु। हे प्रभु, मैं कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ की भांति विमान। एक आवाजें कुछ रोने की थी। निश्चय के बस में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। हे प्रभु, निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नैन जलधार बहाते जाते थे। हे प्रभु, वह दृश्य और करुण नाम विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहाँ प्रभु। हे प्रभु, मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूं, वह चोर गया, रह गए कुंडलपुर, रसीदा दक्षिण और गया। हे भैया लक्ष्मण, क्या आप इन आभूषणों को पहचानते हो भैया? मैंने तो चरण निहारे देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं
बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हो, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हो, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सकुन ये अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में, धड़कन है तीर कमानों में। जल्दी वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वे देही का इस बात हरण करने वाले, इस बात हरण करने वाले। अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। अब सावधान होकर रहना, रण करने वाले। अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। हे भैया, मैं तो माता जी के चरणों का सेवक हूँ, इन कन्याओं के बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है भैया लक्ष्मण। हे भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। ग्रीष्म ऋतु बीत चुकी है, अब वर्षा ऋतु आ चुकी है भैया। इन घनघोर बादलों को देखकर मेरे मन में सीता की याद आ रही है भैया। मैं आपको बताता हूँ। वतन से दूर हैं लेकिन वतन के राधिकारे हैं। वतन से दूर हैं लेकिन वतन के राधिकारे हैं। वतन से दूर हैं लेकिन वतन के राधिकारे हैं। दिए पर काट जालिम ने।
गूलर सफीरा ने हुक्म गूलर कचरिया हंसी के खाते हैं वतन से दूर हैं वतन के राज गाते हैं कहीं से आगुसी सर्दी ऐठ कर नींद चल देती कहीं से आगुसी सर्दी ऐठ कर नींद चल देती खुशामद उसकी करते हैं खुशामद उसकी करते हैं उसे फिर से मनाते हैं वतन से हे भैया लक्ष्मण भैया भैया आज प्रिय जानकी की याद मुझे बहुत ही व्याकुल कर रही है भैया लेकिन सुग्रीव ने भी 6 महीने में आज तक हमारी सुध नहीं ली अब जाइए और उसे पकड़कर मेरे पास लाइए ठीक है भैया। लक्ष्मण जी प्रणाम। प्रणाम हनुमान जी। लक्ष्मण जी आप कहाँ जा रहे हो इतने क्रोधित बोबी होकर? सुग्रीव जब से राजा बना है उसने हमारी अभी तक सुध नहीं ली है, उसे मैं सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ। हे लक्ष्मण जी धैर्य धारण रखिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं महाराज को समझाऊंगा। ठीक है चलिए। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है कुछ जो गिरकुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग ये आप जानते हैं स्वामी, है साम दाम या दंड वेद खुद आप मानते हैं स्वामी। है साम मैत्रिक दाम दान दंड बतालित दवाना है, सारांश वेद का कार हेतु और में भूल कराना है। रघुराई ने 4 में से 2 को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया और बाली राज दिलाया है। इसलिए मुनासिब तो ये है अपना भी फर्ज चुका दे हम, वो हमें राजपथ दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। हे भैया हनुमान जी, कहिए महाराज। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ। सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों की है बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, मुंह कैसे उनको दिखलाऊं अब रहा ना वहा मान मेरा। हे हनुमान जी, वे शरणागत बत्सल हैं, यह भी सच है रघुवंशी हैं, अपनाए तो पानी से हैं, बिगड़े तो सूरज अंशी हैं। हे हनुमान जी, इसलिए अब एक ही उपाय मेरे विचार में आता है, सांझ आए सवेरे का तो भूला नहीं कहता है।
सीता जी की सुध लेने कुछ की सुसावत विदा करो। तुम भी तेसो जाओ, वानर सेना एकत्र करो। चलो हनुमान जी, मैं प्रभु राम के पास चलता हूँ चलिए महाराज। और उनसे क्षमा याचना करूंगा। हे प्रभु प्रणाम। खुश रहो सुग्रीव जी। हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे राजमद हो गया था, इसीलिए प्रभु मुझे इतना समय लग गया। हे सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। क्षमा की तो कोई बात नहीं है। अब आप ऐसी युक्ति बनाएं जिससे मेरी प्रिय जानकी का जल्द से जल्द पता लग सके। ठीक है प्रभु। हे भैया हनुमान जी। कहिए महाराज। जितने भी हमारे बानर और भालू हैं सभी को एकत्रित कीजिए हनुमान जी। ठीक है महाराज। हे हनुमान जी। कहिए महाराज। निस्वार्थ साथ में सज्जन का सच्चा उपकार वही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण भी जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूं, सीता सुध को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हे हनुमान जी। कहिए प्रभु। जैसे ही आपको प्रिय जानकी का पता मिले आप उनसे मिलो तो ये मेरी अंगूठी उन्हें दे देना जिससे वो आपको पहचान सके। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु प्रणाम। खुश रहो हनुमान जी। हे हनुमान जी। कहिए भैया जाम्बन जी। घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, लेकिन माता श्री जानकी जी का कोई पता नहीं चला। और महाराज सुग्रीव का ये आदेश है कि अगर सुधी न लाए तो आप सबको मिटा दो। कैसे होगा पता नहीं, क्या होगा। आइए चलते हैं, सागर के समीप चलते हैं। ठीक है जाम्बन जी। हे गीधराज, हम सभी बानर हैं। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी सीता का किसी ने हरण किया है। हम उन्हीं का खोज लगाने आए थे। लेकिन भैया गीधराज, आप कौन हो? हे भैया, मैं जटायु का बड़ा भाई संपाति हूँ। जटायु के बड़े भाई संपाति? हाँ भैया। और आपकी ये दशा? भैया आपकी ऐसी ये दशा कैसे हुई, आप क्या बताएंगे हमें? हे भक्तों, मैं और जटायु एक बार दोनों में ये बहस छिड़ गई कि कौन कितना ऊंचा उड़ सकता है। मैं और जटायु दोनों अपने पंखों को फैलाकर ऊंचे उड़ते चले गए, ऊंचे उड़ते चले गए। लेकिन जब वो सूर्य के समीप पहुंचा जटायु तो उसके पैर पर जलने लगे पंख। मैंने अपनी ताकत लगा करके उस अपने छोटे भाइयों को अपने पंखों के नीचे ढक लिया। मैंने अपने छोटे भाई जटायु को अपने पंखों के नीचे ढक लिया और मैं उससे ताकतवर था, मैं ऊपर तक चढ़ता चला गया। मेरा छोटा भाई तो नीचे आ गया, लेकिन मेरे ऊंचे उड़ते 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 सूर्य के समीप पहुंच गया, जिससे सूर्य के तेज प्रकाश से मेरे पंख जल गए और मैं यहीं पर आकर के गिर गया।
एक दिन एक चंद्रमा नाम के ऋषि आए। उन्होंने मुझे देखा, उनको मुझ पर दया आई और मुझसे बोले कि हे संपाति, एक दिन यहाँ पर भगवान राम के भक्त माता जी की खोज के लिए आएंगे। वो तुम्हारे शरीर को स्पर्श करेंगे तो तुम्हारे पंख फिर से उग आएंगे। मैं उसी दिन से इसी स्थान पर एक जगह पर पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे सूर्य के प्रकाश से पर जल चुके हैं। आप राम भक्त हैं, आप मेरे शरीर को स्पर्श करेंगे तो उस चंद्रमा नामक ऋषि के वचनों के कथानुसार शायद मेरे पंख उग आए। हे राम भक्तों, आप मेरे शरीर को स्पर्श करके देखो। ठीक कहते हो गीधराज संपाति। शायद उस ऋषि राज की वो जो कथा सुनाई थी मेरे पर उगाए। हाँ, देखो देखो मेरे पंख फिर से उगाने लगे हैं। मैं फिर से उड़ सकता हूँ। हे भक्तों, ये तो बताओ कि तुम यहाँ पर किस कारण से आए हुए हो? भगवान श्री राम की भार्या का किसी ने हरण कर लिया है। हम उसी की खोज लगाते लगाते यहाँ तक आए हैं। हे संपाति, अगर उनके विषय में कुछ जानते हो तो हमें बताइए। हे प्रभु भक्तों, मैं गीधराज हूँ, मेरी दृष्टि अपार है, मैं देख तो सकता हूँ और मैं अभी तुम्हें बताता हूँ अपनी दृष्टि को घुमा करके कि वो माता जी कहाँ हैं। हे भक्तों, मेरी दृष्टि ने काम कर दिया है। वो दक्षिण दिशा में लंका नाम की एक नगरी है और वहीं पर एक अशोक वाटिका नाम का स्थान है। माता जानकी उसी अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी हुई। ये बातें बता रहे हो, ये हमें दिखाई क्यों नहीं देती? हे भक्तों, गीध की दृष्टि अपार होती है, वो बहुत दूर तक देख सकती है। जा तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ये 7 योजन 100 कोस का समुद्र है, मैं उसे लांघ नहीं सकता। अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा बलशाली है जो इस 7 योजन समुद्र को लांघ सके, वो मां जानकी तक पहुंच सकता है। हे भालू वानरों, क्या तुम में कोई ऐसा योद्धा है जो इस 7 योजन समुद्र को लांघ सके? हे अंगद, क्या आप इस 7 योजन समुद्र को लांघेंगे? अंगद कहे जाऊं मैं मारा, लेकिन लौट कर नहीं आ सकता। जानत के तुम सब लायक पठे किने तभी करनायक। हे बेटा अंगद, तुम तो अभी अबोध हो, बालक हो,
तुमने बहुत बड़ा साहस किया कि मैं 100 योजन समुद्र को पार तो कर सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता। बड़ा प्रयास किया आपने। हे बजरंगी, हे पवन तन्य, हे अंजनी पुत्र, क्या आप अपने बल को भूल गए? आप तो इस सागर को लांघना तो क्या, अगर आप चाहें तो इसे लील भी सकते हैं। आप तो इतने शक्तिमान हैं। हे बजरंगी, आप अपनी शक्ति को क्यों भुलाए हुए बैठे हैं? अपने बल को याद कीजिए बजरंगी, अपने बल को याद कीजिए। जय श्री राम। और जामवंत क्या कहते हो? जाके लंका पे करजू में पहले मारूं लंकेश्वर को या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं, या जिस गिर पे लंकापुर है वो गिर त्रिकूट ले आऊं? सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखलाऊंगा। माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। हे बजरंगी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास था कि इस कार्य को आपके सिवा कोई भी नहीं कर सकता। हे बजरंगी, आप जाइए और माता सीता की सुध ला करके हम सभी भालू वानरों के प्राणों की रक्षा कीजिए बजरंगी। हे जामवन जी, जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। ठीक है हनुमान जी, जब तक आप लौट करके नहीं आएंगे हम यही समुद्र के किनारे बैठे हुए भगवान श्री नाम के राम का कीर्तन करते रहेंगे। आप जाइए, भगवान राम आपकी इस सफलता में आपके सहायक होंगे। जय श्री राम।